दोस्तों पिछली वीडियो में हमने देखा कि अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर ने दिल्ली सल्तनत को संभाला। जहांगीर की मृत्यु के बाद सत्ता का खेल एक बार फिर से शुरू हो चुका था। कश्मीर से लाहौर वापस आते समय जहांगीर की मृत्यु हो गई। जब जहांगीर की मृत्यु हुई तो वह 58 बरस का था और लाहौर में ही शहादरा के एक सुंदर उपवन में ही जहांगीर को दफन कर दिया गया और नूरजहां ने उसकी कब्र के ऊपर एक सुंदर मकबरा बनवाया। दोस्तों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वीडियो देखने के साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का आपको पता चल सके। जहांगीर की मृत्यु के बाद सत्ता का असल हकदार शाहजहां था, लेकिन शाहजहां की सौतेली मां नूरजहां बिल्कुल नहीं चाहती थी कि शाहजहां मुगल सिंहासन पर विराजित हो। नूरजहां ये चाहती थी कि मुगल सिंहासन शहरयार को मिले। वहीं शाहजहां ने भी नूरजहां की साजिश को समझते हुए सन 1622 ईस्वी में आक्रमण कर दिया, हालांकि वह इसमें कामयाब नहीं हो सका। सन 1627 ईस्वी में मुगल साम्राज्य जहांगीर की मौत के बाद शाहजहां ने अपनी बड़ी ही चतुराई के साथ अपने ससुर आसफ खां को निर्देश दिया कि मुगल सिंहासन के उत्तराधिकारी बनने के लिए प्रबल दावेदारों को खत्म कर दिया जाए। जिसके बाद शाहजहां के ससुर आसफ खान ने बड़ी ही चालाकी से दावर बख्श, होशंकर, गुरसस्प और शहरयार की हत्या कर दी। इस तरह से सन 1628 ईस्वी में शाहजहां को मुगल सिंहासन पर बिठाया गया। बेहद ही कम उम्र में शाहजहां को मुगल सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में चुन लिया था। मुगल सिंहासन संभालने के बाद शाहजहां ने अपने दरबार में सबसे भरोसेमंद अपने ससुर आसफ खां को वजीर का पद दिया। शाहजहां ने बड़ी ही बुद्धिमानी और रणनीतियों के साथ सन 1628 ईस्वी से लेकर के सन 1658 ईस्वी तक करीब 30 साल तक शासन किया। शाहजहां के इस शासनकाल को मुगल शासन का स्वर्ण युग कहा जाता है। मुगल साम्राज्य को संभालते ही शाहजहां ने सबसे पहले अहमदनगर पर विजय हासिल कर सन 1633 ईस्वी में उसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इसी दौरान शाहजहां ने आखिरी निजाम शाही सुल्तान हुसैन शाह को ग्वालियर के किले में बंदी बना लिया, जिससे निजाम शाही वंश का अंत हो गया। अहमदनगर को साम्राज्य में मिलाने के बाद बीजापुर और गोलकुंडा को मुगल सम्राट शाहजहां ने कुछ शर्तों के मुताबिक संधि कर ली। गोलकुंडा के शासक ने अपनी एक पुत्री का विवाह शाहजहां के पोते औरंगजेब के साथ कर दिया। इसके साथ ही शाहजहां को 6 लाख रुपए का वार्षिक कर देने का भी प्रस्ताव स्वीकार किया। इसके अलावा गोलकुंडा को परेशान ना करना और शाही राजनीति में हस्तक्षेप ना करना ये सब शर्तों में शामिल था। लेकिन शाहजहां ने जबरन संधि करने के बाद अपने पुत्र औरंगजेब को 11 जुलाई सन 1636 ईस्वी को दक्षिण का राज प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया। सन 1636 ईस्वी से लेकर के सन 1644 ईस्वी के दौरान औरंगाबाद में मुगलों द्वारा दक्षिण में जीते हुए प्रदेशों को राजधानी बनाया गया। इसके बाद सन 1644 ईस्वी में औरंगजेब के भाई दारा शिकोह के विरोध के कारण मजबूर होकर के दक्कन के राज प्रतिनिधि के पद पर इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि इसके बाद सन 1645 ईस्वी को औरंगजेब को गुजरात का शासक बना दिया गया। इसके बाद औरंगजेब को एक बार फिर से कंधार पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया। एक बार फिर से औरंगजेब को सन 1652 ईस्वी से लेकर के सन 1657 ईस्वी तक दक्षिण की सूबेदारी दी गई। इसी दौरान शाहजहां के पुत्र औरंगजेब ने दक्षिण में अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। साल सन 1612 ईस्वी में शाहजहां का विवाह हो गया। शाहजहां का विवाह अर्जुमन बानो बेगम से हुआ, जो बाद में मुमताज के नाम से कहलाई। इसके अलावा भी शौकीन शाहजहां ने कई शादियां करी, लेकिन मुमताज बेगम उसकी सबसे खास थी। शाहजहां ने उसकी खूबसूरती से प्रभावित होकर के उसका नाम बदल करके मुमताज रख दिया था।
मुमताज से शाहजहां इस कदर प्यार करता था कि वह उसे बिल्कुल भी दूर नहीं कर सकता था। वह हर दौरे पर उसको अपने साथ लेकर के जाता था। यही नहीं, अपने राजकाज के सारे कामों में भी उसकी सलाह लेता था। कई इतिहासकारों का मानना है कि मुमताज की मुहर के बिना शाही फरमान भी जारी नहीं होते थे। सन 1631 ईस्वी में अपनी 14वीं संतान को जन्म देते हुए मुमताज की मृत्यु हो गई। मुमताज की मृत्यु का दुख शाहजहां को इस कदर हुआ कि वह 2 साल तक उसके शोक में डूबा रहा। शाहजहां ने अपने प्रेम को अमर रखने के लिए मुमताज की याद में एक ताजमहल बनवा दिया। इसीलिए इसे उन दोनों का बेमिसाल प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इस प्रेम के प्रतीक को बनाने के लिए लगभग 23 वर्ष का समय लग गया। वैसे तो मुमताज के इस मकबरे का निर्माण सन 1643 ईस्वी में ही पूरा हो गया था, लेकिन वास्तुकला और वैज्ञानिकों के महत्व के कारण इसका निर्माण 11 साल और सन 1653 ईस्वी को पूरा हुआ। इन 23 वर्षों में ताजमहल को बनाने के लिए कई प्राचीन मुगल कालीन, तुर्किश, इस्लामिक और भारतीय कलाओं का समावेश किया गया है। शाहजहां अपने पिता जहांगीर और अपने दादा अकबर की तरह अन्य धर्मों के पक्ष में नहीं था। अपने शासनकाल में शाहजहां ने इस्लाम को बढ़ावा दिया और इस्लाम के पक्ष में कई हिंदू धार्मिक नीतियों को बदलने के लिए उसने पक्षपात किया। सन 1633 ईस्वी में शाहजहां ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया, जिसके चलते कश्मीर, गुजरात, इलाहाबाद और वाराणसी में कई हिंदू धर्म तोड़े गए, जिससे हिंदुओं की धार्मिक भावना को ठेस पहुंची। हिंदुओं को मुस्लिम बनाने के लिए शाहजहां ने कई अलग अलग विवाह खोल रखे थे, जिससे वह पूरे हिंदू धार्मिक लोगों को इस्लामिक बनाना चाहता था। इतिहासकारों के मुताबिक शाहजहां और मुमताज की 14 संतानें थी, जिसमें से केवल 7 संतानें ही बची हुई थी, जिसमें से 4 लड़के और 3 लड़कियां थी। जिसमें से 4 लड़के दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श थे, जिनकी आपस में जरा भी नहीं बनती थी, क्योंकि ये चारों ही मुगल सिंहासन पर बैठना चाहते थे। चारों के बीच में उत्तराधिकारी को लेकर के सन 1657 ईस्वी में लड़ाई शुरू हो गई। हालांकि शाहजहां चाहते थे कि उसका पुत्र शिकोह मुगल सिंहासन पर बैठे, क्योंकि वे चारों पुत्रों में से सबसे बुद्धिमान था। लेकिन औरंगजेब अपने पिता की सत्ता को पाने के लिए इस हद तक गिर गया कि उसने अपने पिता शाहजहां को बंदी बना लिया। इतिहासकारों के मुताबिक सन 1658 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर लिया। करीब 8 साल तक शाहजहां को उस किले में बंदी बना करके रखा गया। हालांकि इसमें शाहजहां की उसकी बेटी जहांआरा ने ही सेवा करी। 31 जनवरी सन 1666 ईस्वी में महान मुगल शहंशाह शाहजहां की मृत्यु हो गई, जिसके बाद ताजमहल में ही उसकी बेगम मुमताज की कब्र के पास शाहजहां के शव को दफनाया गया। शाहजहां की मृत्यु के बाद शाहजहां का बेटा औरंगजेब छल कपट करके मुगल सिंहासन पर बैठा। इस तरह से मुगल साम्राज्य के महान शासक शाहजहां का अंत हो गया। लेकिन आज भी शाहजहां को दुनिया का 7वां अजूबा ताजमहल बनाने के लिए याद किया जाता है और उसकी और मुमताज की प्रेम कहानी की मिसाल दी जाती है। तो दोस्तों, आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से औरंगजेब ने भारत के मुगल साम्राज्य को संभाला। तो दोस्तों, इतिहास पर आपको ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इतिहास के बारे में और अधिक जानने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।